अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ यमुना मकबूल। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। कराची में रेंजर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब, 966 अहलकार पास आउट होंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल थे, जबकि डिप्टी DG रेंजर सिंध ब्रिगेडियर बशारत हुसैन ने भी परेड में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि पास आउट होने वाले जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जवान याद रखें, एक काबिले फख्र इदारे का हिस्सा बन रहे हैं। कराची से दहशतगर्दों के खात्मे में भी रेंजर्स ने किरदार अदा किया। रेंजर्स की काविशें सूबे भर में बहाली अमन की सूरत नजर आती हैं। 5th जनरेशन वार का सहारा लेने वालों का भी रेंजर्स ने डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि 19,000 से ज्यादा ऑपरेशन करके 14,000 से ज्यादा गैंगस्टर को रेंजर्स ने पकड़ा। रेंजर्स ने ही कराची को माशी और तिजारती इस्तेकाम बख्शने में किरदार अदा किया। कराची एक्सपो सेंटर में सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा कि कन्वोकेशन में शिरकत मेरे लिए बाइसे फख्र है। ज़ेब के थ्रू जो दाखिले होते हैं, इसके तलबा अपने पसंद के कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं। कॉलेज के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। भुट्टो खानदान के नाम पर वाक़ई तालीमी इदारों को अलग से नहीं परखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो बातें करते हैं, उसकी मुखालिफत में इनके पुराने बयान तलाश किए जाएं। आज़ादी मार्च वाले पुरअमन हैं, मुझे उम्मीद है कि वो उसी तरह पुरअमन ही रहेंगे। फातिमा भुट्टो के लिए इज्जत है, लाड़काना इनका घर है और सियासत भी इनका हक है। सईद गनी ने कहा कि सिंध में जो अस्पताल हैं, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब्बासी शहीद अस्पताल में अगर कोई कमी है तो बताई जाए, हम देखेंगे। जिना अस्पताल में भी वैक्सीन कम हो सकती है। चाइना और भारत से वैक्सीन मंगवाया जाता था, जवाब नहीं आ रहा। मेयर कराची वसीम अख्तर ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। कहा, शहरियों को रोजगार और पानी नहीं दे सका, मैं सड़कें भी नहीं बना सका। सिंध हुकूमत को सालाना 1200 अरब रुपए मिलते हैं, मगर सिंध हुकूमत हमें शेयर नहीं दे रही। पैसा कहाँ जा रहा है, हमें हिसाब लेना होगा। मीडिया से बात करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि सेवन और लाड़काना में बुलेट ट्रेन और मेट्रो चल रही है। ये पैसा कहाँ जा रहा है, हमें हिसाब लेना होगा। FBR सर्वे के मुताबिक कराची के दुकानदार ज्यादा टैक्स देते हैं। कराची से 30 अरब और लाहौर से 5 करोड़ टैक्स जमा किया जाता है। इसके बावजूद कराची को इसका जायज हिस्सा नहीं दिया जाता। मेयर कराची ने कहा कि तालीम पर हुकूमत जिम्मेदारी निभाने में नाकाम नजर आती है। हुकूमती प्रेस जो किताबें छापता है, वो रद्दी वाले के पास नजर आती हैं। अलीम आदिल शेख का कहना था कि कुंडरी पर मुझ पर और मेरे साथियों पर कातिलाना हमला कराया गया। मेरे और मेरे साथियों के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, दहशतगर्दी कराई गई, गाड़ी तोड़ी गई, फायरिंग की गई। नवाब तैमूर तालपुर और SSP उमरकोट की साजिश के तहत उनकी मर्ज़ी से पुलिस की मौजूदगी में उमर गुंडों ने हमारे ऊपर फायरिंग की, हमारी गाड़ी को तोड़ा, गाड़ी को जलाना चाहा, तशद्दुद किया लोगों के ऊपर। कुंडरी वाक़ये पर PTI के रहनुमा अलीम आदिल शेख ने अपने वजाहती पैगाम में कहा कि रास्ते में सामने से तैमूर तालपुर के आने वाले काफिले ने हम पर हमला किया। दहशतगर्दी का वाक़या है, गाड़ी तोड़ी गई और फायरिंग की गई। पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग की गई। मैं सानेहा तेजगाम के शौदा की ताज़ियत के लिए कुंडरी पहुंचा था। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसलिए महफूज रहा। तैमूर तालपुर ने अपनी गाड़ी बीच में लाकर खड़ी की। हमारे साथी सिंध के साबिक वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी को रोका गया। फायरिंग करके गाड़ी के शीशे तोड़े गए। लोग कहते रहे कि कुंडरी में किससे पूछ कर आए हो। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत माहाना क्राइम के सिलसिले में इजलास हुआ। इजलास में DIG एडमिन, DIG CIA, जोनल DIGs, SSPs SIU और ज़िलाई SSPs ने शिरकत की। इजलास में शहर में सिक्योरिटी के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम यूनिट्स ने शहर में क्राइम को कंट्रोल करने पर अपने अपने यूनिट्स की कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश की। एडिशनल IG कराची ने कारकर्दगी को सराहा और मजीद बेहतरी के लिए काविशें करने की हिदायत दी। ट्रेन हादसे पर ताज़ियत, फिरदौस शमीम नकवी को महंगा पड़ गया। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का मीरपुर खास में शहीदों की नमाज़ी जनाजा में नाजिबा गुफ्तगू करना महंगा पड़ गया। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी को शहरियों ने मस्जिद से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बात करने का तरीका दुरुस्त नहीं था। मेरे अल्फाज से कई लोगों की दिल आज़ारी हुई, जिससे माजरत ख्वाह हूँ। शमीम नकवी ने कहा था कि ट्रेन में जमातियों के गलत अमल की वजह से ये हादसा रोनुमा हुआ। IG सिंध से 42 ऑफिस सुपरिटेंडेंट की मुलाकात। IG सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम से असिस्टेंट के ओहदे से तरक्की पाने वाले 42 ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में मुलाकात की।
आईजी सिंध ने तरक्की पाने वाले अफसरान और ग्रेड 16 से बाकायदा ग्रेड 17 पर जाने की मुबारकबाद देते हुए कहा कि महकमाना उमूर इक़दामात को अपने तजर्बे और महारत की बुनियाद पर न सिर्फ मजीद गैर मामूली बनाए बल्कि जुमला अमूर को गैर जानिबदाराना और शफाफ बनाते हुए हर कदम पर दयानतदारी और खुलूस नियत को अपनाएं। इस मौके पर एडिशनल आईजी ट्रेनिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर आफ्ताब पठान, डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट खादिम हुसैन रिंद, डीआईजी हेडक्वार्टर और एआईजी एस्टेब्लिशमेंट इमरान कुरैशी भी मौजूद थे। कराची में डेंगू मच्छर के वार जारी, 24 घंटों के दौरान 172 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। कराची में डेंगू मच्छर के जहरीले वार से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 172 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो गए। तर्जुमान इंसदाद डेंगू प्रोग्राम के मुताबिक शहर में डेंगू के मुतासर अफराद की तादाद 9148 तक पहुँच गई। सूबे के दीगर इजला की मुतासर अफराद की तादाद 602 हो गई। पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टर्स की जेर निगरानी बिला मुआवजा मुआयना, अमराज की तशख़ीस के साथ साथ डॉक्टर्स की जानिब से तजवीज़ करदा मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। हेपेटाइटिस, शुगर, BMD वगैरह और TB एक्सरे की सहूलियात भी मरीजों को मुफ्त फराहम की गईं। AIG वेलफेयर सिंध अब्दुल हमीद खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा मेडिकल कैंप से फराहम की जाने वाली मुफ्त तिबी सहूलियात और टेस्ट में 332 की OPD, 380 के शुगर टेस्ट, 294 के हेपेटाइटिस B टेस्ट, कमोबेश 641 के BDM कैल्शियम टेस्ट, 135 के एक्सरे जबकि 280 मरीजों का ब्लड प्रेशर चेकअप किया गया। बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। देखते रहिए DNN न्यूज़।